बीसीसीएल सीसीडब्ल्यू कार्यालय में जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल बीसीसीएल के दो मजदूर दिलीप कुमार चौधरी और तापस पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए जीएम द्वारा निलंबित कर दिया गया था। मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ कृष्ण कुमार सिंह और धर्मजीत चौधरी की अगुवाई में कई नेता जीएम सोहेल इकबाल से वार्ता करने उनके कार्यालय पहुंचे थे, जिस दौरान वार्ता विफल रही, जिसके बाद कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। जीएम कार्यालय के बाहर इस संघ के लोग नाराबाजी करने हुए धरना पर बैठ गए। बीएमएस के कृष्ण कुमार सिंह और धर्मजीत चौधरी ने बताया कि हमारे मजदूरों को बिना कोई कारण से कार से बैठा दिया गया। मजदूर सिर्फ जीएम से बात कर रहे थे, जिस पर जीएम ने ऊंची आवाज में बात करने का आरोप लगाते हुए बैठा दिया। कार्रवाई के 6 महीने हो गए लेकिन बहाल नहीं किया गया, जबकि बीसीसीएल से सीएमडी ने बहाल करने का आश्वासन दिया था। संघ के नेताओं ने जीएम सोहेल इकबाल पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विजिलेंस और सीबीआई से जांच की मांग की है। एक पैसा का नुकसान नहीं होने देंगे। ये मेरे मजदूर की कमाई से बना हुआ कार्यालय है, राष्ट्र की संपत्ति है। आज हम लोग भारतीय मजदूर संघ डीसीकेएस, जो धनबाद कोयली कर्मचारी संघ के नाम से कोलफील्ड में ख्यात है, उसके तत्वाधान में हम लोग हमारे 2 कर्मठ मजदूर जो यहाँ सीसीडब्ल्यू जीएम के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, जो राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, कोयला का हेरा फेरी कर रहे हैं, कोयला के वासरी को गलत तरीके से चला रहे हैं, यहाँ क्वार्टर रिपेयर में गलत तरीका अपनाए हुए थे, उसको लेके उन्होंने राष्ट्र हित में जब काम किया, मजदूरों के हित में काम किया, तो इन्होंने इनको अनिश्चित तरीके से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के बाद में उनकी 2 इंक्रीमेंट काटी गई, जिसमें से एक वर्कर हमारा अगले महीना रिटायर कर रहा है। इस बात को लेकर हमारे संघ के महामंत्री और हमारे संघ के सभी वरीय पदाधिकारी हम लोग सीएमडी साहब से मिले थे। सीएमडी साहब ने डीपी साहब को कहा, इनको फ़ोन किया। डीपी साहब इनको कई बार बोल चुके हैं, लेकिन ये मिस्टर सोहेल इकबाल जो यहाँ के जीएम हैं, ये अपने आप को स्वयंभू समझते हैं। ये किसी भी कंपनी के कायदे कानून को नहीं मानते हैं। ये कायदे कानून से ऊपर हट के अपनी अर्थव्यवस्था पर कायम है। इससे मजबूरन हम लोगों को आज धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है। क्या मांगे हैं? हम लोग की मांगे ये हैं कि वह अपने भ्रष्टाचार पर लगाम लगावें, कोयला की गुणवत्ता को सुधार करें। कोयला के जो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, आज कोयला के बारे में आप जान रहे हैं बीसीसीएल घाटे पर जा रही है। हमारे कंपनी के मुखिया निरंतर कोशिश कर रहे हैं, मंत्रालय भी एक्टिव है, हमारे मंत्री जी भी निरंतर विजिट कर रहे हैं, आदरणीय दुबे साहब भी आए हैं, लेकिन ऐसे जीएम बीसीसीएल को कभी उभरने नहीं देंगे। ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वासरी में बिजली का काम करवाए, उसमें करोड़ों रुपए का घपला करवाए। वासरी में गलत तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, क्वार्टर में मनमानी तरीके से पैसा लेके इलाट करते हैं, और जब इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो ये उसको सस्पेंड करते हैं, उसको डिसमिसल का धमकी देते हैं। हमारे 2 मजदूर श्री तापस कुमार राय और दिलीप कुमार चंद्रवंशी, इन दोनों को जो इन्होंने सस्पेंड किया है, उसका इंक्रीमेंट काटा है, उसको तुरंत तत्काल वापस किया जाए। अगर वो वापस नहीं होगा तो हम लोग यहाँ बैठेंगे। हमारे संगठन के वरीय लोग माननीय सीएमडी साहब से, चेयरमैन कोल इंडिया से बात कर रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो मंत्रालय को भी हम लोग खबर करेंगे कि हम लोग राष्ट्र को लूटने नहीं देंगे। हम लोग राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित के लिए हद से पार गुजरने वाला संगठन भारतीय मजदूर संघ है। भारत माता की। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ जो फेडरेशन है भारतीय मजदूर संघ का, उसका मैं मंत्री हूँ। वेलफेयर बोर्ड का भी दायित्व है और यहाँ का सच्चा सिपाही हूँ। 2 कर्मियों के साथ जो व्यवहार किया गया उसके खिलाफ में, तो हायर अधिकारी इस पर क्यों कुछ अभी तक नहीं बोले हैं? 2 जो हमारे कर्मी हैं जिनके खिलाफ हम लोग आज यहाँ वार्ता के लिए आए थे, तो बात करने के लिए आए थे, वरीय पदाधिकारी इनको निर्देश दे चुके हैं, वो क्लीन चिट दे चुके हैं। उसके बाद भी ये मनमानी ढंग से उसको नहीं मान रहे, अपने वरीय पदाधिकारी के बातों को भी नहीं मान रहे हैं। जिसको कहते हैं हम हिंदी में शुद्ध भाषा में समझ लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। ये पहले ही मान चुके हैं कि हमको इनका काम नहीं करना है, बीएमएस को परेशान करना है। इसी के चलते वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। कोई गुनाह नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया, डकैती नहीं किया है। जानबूझ के इनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो उसको परेशान करते हैं, उसका इंक्रीमेंट काटते हैं। उसमें तापस कुमार तो बेचारा अगले महीने रिटायर होने वाला है। अगर उसको समय पर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो कितना उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, आप ये सोचिए। इनका काम है केवल अपना रोटी सेकना, अपना कमाई धमाई अपना चालू रखना और वर्कर को परेशान करना, कर्मचारी को परेशान करना। भारतीय मजदूर संघ इसका कड़ा विरोध करता है। अभी तो केवल हम यहाँ बैठे हैं, फिर इसको हम मंत्रालय और सीएमडी लेवल से भी ऊपर इसको हम लोग ले जाएंगे। किस तरीके के साक्ष्य की बात की जा रही है? साक्ष्य है हमारे पास, अभी कागज भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कागज ही हमारे पास में, हम लोग बिना साक्ष्य का कोई बात नहीं करते हैं। साक्ष्य भी हमारे पास में है,
वो जरूरत पड़ेगा तो आप लोग को भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगला कदम क्या होगा? अभी हम लोग तो जब तक उनका इंक्रीमेंट अभी वापस नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं उठेंगे, चाहे जितना देर यहाँ पर बैठना पड़ जाए। पूरा परिचय दे दीजिए। धर्मजीत चौधरी, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, धनबाद।